हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। मैंने शायद कुछ महीनों पहले ये रीडिंग की थी और बड़ी ही मज़ेदार सी रीडिंग निकली थी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया और मैंने कहा कि चलो मैं ऐसी मतलब क्योंकि मैं पर्सनालिटी एनालिसिस पे बड़ी रीडिंग करती हूँ और मेरे टॉपिक्स लव रीडिंग के भी होते हैं। इनफैक्ट हाई प्रीस्टिस 7777 पे तो लव रीडिंग के ही होते हैं। लेकिन डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मज़ेदार बात यह है कि मेरे माइंड में जो भी रीडिंग इंट्यूट होती है मैं उस पर रीडिंग करती हूँ। तो आज मॉर्निंग से ही मुझे ये क्लिक कर रहा था कि मैं आज किसी की ना किसी की तो यकीनन मैं किसी की तो एनर्जी ज़रूर पिक कर रही हूँ। तो आई जस्ट थॉट कि आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करूँ कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने। आपके लिए तो चलो नेगेटिव वाइब्स भी लोग भेजते हैं, लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें मैं आपके लिए आपको गाइड कर रही होती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी को तो कोई टफ़ टाइम दे ही रहे होंगे। तो देखते हैं कि किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं एंड डेफिनेटली क्यों। ठीक है जनाब। तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। कुछ साइंस नज़र आएंगे, कुछ ट्रेट्स नज़र आएंगे, कुछ इंडिकेशंस मिलेंगे, कुछ सिंबल्स होंगे, कुछ पर्सनालिटी नज़र आएगी, कुछ एनर्जी नज़र आएगी। जो भी छोटी सी छोटी डिटेल नज़र आएगी आई प्रेजेंट इट टू यू कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, क्या एनर्जी चल रही है आपकी। डेविल कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए। हर्मिट, आपकी एनर्जी किसी के लिए वबाले जान हुई हुई है। ख़ास तौर पे एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही सेल्फ ड्रिवन एनर्जी है, यानी आप बहुत ही अपने अंदर एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली बात है और हर्मिट से पहले आ रहा है। लेट्स सी कि ये इसके बाद का कार्ड क्या होगा। सेवन ऑफ सोर्ड्स, किसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। एक ऐसे इंसान के लिए जो ये जानना चाहता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। ये एक ऐसा इंसान है जिसको ये पता करना है कि आप के दिमाग में क्या प्लान्स हैं, आप किसी के बारे में, ख़ास तौर पे इस इंसान के बारे में आप क्या सोचते हैं। बिकॉज़ ये एक ऐसा इंसान है जिसने अपना हर टैक्टिक आजमा लिया है आपको खून थुकवाने में। डेविल एनर्जी आप ये देख लें, इस खबीस का चेहरा आप देख सकते हैं और वो बिल्कुल बेबसी के हालत में इससे चेंड हुई हुई है, लड़की बच्ची जो भी। और ये एक ऐसा नेगेटिवली रेज्ड इंसान है जो कि नेगेटिविटी में रेज्ड हुआ है। इसको पोजेशंस का और कंट्रोल का, अथॉरिटी की एडिक्शन नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे पावर शुड बी माइन, पावर मेरे पास हो, मतलब मेरे पास, मेरे हाथ से कोई जो भी चीज़ जाए वो मेरे सामने से जाए, जो भी चीज़ हो वो मेरे से जुड़ी हुई हो, मुझसे हट के जी। और ये शायद आप करते होंगे बिकॉज देने के लिए इस इंसान के पास आपको कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप जान के करते हैं, आपको मालूम है कि ये शख्स कौन है, लेकिन आपका रवैया इस इंसान के साथ बिल्कुल ऐसा है कि यू डोंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड फॉर मी।
मतलब कहते हैं ना कि तुम उस दुनिया में आखिरी इंसान होगे अगर मुझे तुमसे कोई वास्ता पड़ा तो कुछ आपका एटीट्यूड ऐसा नज़र आ रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 3 कार्ड्स हैं ये वो पूरी सूरत हाल बताते हैं कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने। देखिए, पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। सबसे बड़ी बात, यू आर वेरी पॉजिटिव। योर इमोशंस, योर सेंटिमेंट्स और आपका जो एक विविशियस, एक एम्पावर करने वाली जो आपकी शख्सियत है ना, वो इसको बहुत ट्रिगर करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये इंसान, इसके लिए काफ़ी मुश्किल है आपके सामने आपके कमांड्स को और आपके ऑर्डर्स को मानना। आप इसका चेहरा देख सकते हैं कि वो अपनी कमर पे पूरा हाथ रखे हुए और एक औरत जो है वो उसको ऑर्डर दे रही है कि तुम ये करो। मे बी आप कंस्ट्रक्शंस में हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप नक्शे में हैं, कॉन्ट्रैक्टर के साथ आप काम करते हैं, ठेकों पर जिनका काम होता है, आप कोई भी ऐसा, इंजीनियर्स हो सकते हैं, बिकॉज इंजीनियर्स तो आजकल माशाल्लाह लड़कियां भी बेतहाशा इंजीनियर्स होती हैं, बल्कि बेहतरीन इंजीनियर्स होती हैं। आपको ये बहुत ही क्लमजी सा, बड़ा नाजुक सा, बड़ा हल्का फुल्का सा, नाजुक कली सा इंसान समझता है, बट अथॉरिटी है आपके पास। सबसे बड़ी बात, आपने स्नेल्स को देखा होगा जो शेल्स के साथ मूव कर रहे होते हैं, वो कैसे एक सेकंड में अपने शेल में बंद हो जाते हैं। यू हैव अ वेरी ब्राइट क्वालिटी अपने नट शेल में बंद होने की। अब उस नट शेल में बंद होने के बाद यू हैव सो मेनी गुड एक्टिविटीज़ टू डू। सबसे अच्छी बात जो आपकी है, आपका सेल्फ एनालिसिस है, आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है ना, वो एक बड़ी, आप समझ लीजिए कि आपकी पावर्स हैं वो, कि बस यूँ बटन दबाया और मिसाइल जो है ना वो चला गया। बिल्कुल ऐसा आपका जो है ना वो है कि आप अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके आप किसी और को क्या कुछ समझाएंगे, आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते। एंड देन इस इंसान को, जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए, इसको परेशानी लाहक होती है कि अब इसका नेक्स्ट अटैम्प्ट क्या होगा। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड से ये पर्सन आपके पीछे मुखबिर लगाना, आपके पीछे अगर तो आप लोग वर्क प्लेस पर हैं तो जेनेटर्स को, लोअर स्टाफ को, जो बेचारे काम करने वाले होते हैं, चाय वाय देने वाले होते हैं, उनको मुखबिर लगा दिया, वो देखो उधर से आए तो बताना, वो उसकी क्या मूवमेंट हो तो बताना। मतलब हर चीज़ का आपकी एक एक चीज़ पर इस इंसान की नज़र है। एंड देन इसको आपकी सीक्रेसी जो है ना, वो इसके लिए बहुत बड़ा मसला है। आपके दिमाग में, आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, किससे आपके बारे में पता कराया जा सकता है, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, ये तमाम बातें इस इंसान को कुरेदनी है। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स से इट लुक्स लाइक कि आपने अपनी लाइफ को बड़ा ही प्राइवेट रखा हुआ है, बड़ा ही प्राइवेट रखा है। शायद आप वो ऐसे इंसान होंगे जो बिला वजह सोशल मीडिया या सोशल स्टेटसेस नहीं लगाते होंगे, व्हाट्सएप पे स्टेटसेस नहीं, बहुत रेयर आपकी स्टोरीज़ जो हैं वो अपलोड होती होंगी, बहुत रेयर आप फेसबुक पे अपनी स्टोरीज़ लगाते होंगे, आप बहुत रेयर किसी के पोस्ट पे कुछ कमेंट करते होंगे। यानी आपकी मीडिया एक्टिविटी बहुत कम है। ऑल्दो आपके पास तमाम गैजेट्स वगैरह होंगे, लेकिन आप इतना ज़्यादा मीडिया पे नज़र नहीं आते होंगे। तो ये कुछ आपकी, तो इस वजह से पता नहीं चलता इस इंसान को। और जाहिर बात है, जब पता नहीं चलेगा तो आप, पता तो इसको करना है। अब आप देखें ना, पूरे अंधेरे कमरे में जो स्पॉटलाइट है उस लड़की के ऊपर आ रही है, साइड में मोबाइल साइड में ही रखा हुआ है, लेकिन उसके इंटरेस्ट कुछ और हैं। उसके इंटरेस्ट में क्या है, और उसके बाद यानी आप जिसके लिए भी बड़ा मसला बने हुए हैं, इसकी नेगेटिविटी ट्रिगर करवाते हैं आप, और ट्रिगर करवा के इससे और गलत काम करवाते हैं आप। इससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे अटैम्प्ट्स करवाते हैं जो कि और ज़्यादा इसको ना नुमाया कर दें कि ये किस लेवल तक का जो है ना ख़राब अपने आप को दिखा सकता है। तो ये जो इंसान जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, वो इंसान हेल्पलेस है। या तो वही आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, या वही आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव है। करना कराना इसने कुछ नहीं है, बस समझ लो कहीं और दिमाग ख़राब हुआ, आपके साथ कुछ ना कुछ मुँह भेड़ करी, तवज्जा, यानी आप इसके लिए यूँ भी मसला बने हुए कि आप इसको तवज्जा नहीं देते हैं। और इसको तवज्जा हासिल करने के लिए ये हर वक्त कोई ना कोई, किसी एक को इसने अपना विक्टिम बना रखा है। ये उसको तंग करता है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, इसको इस तरीके से आपकी अटेंशन मिलती है। लेकिन आप इसको बिल्कुल भी घास नहीं डालते, बिल्कुल भी सिरे से जिसे कहना चाहिए घास डालते ही नहीं हैं।
तो ये एक मामला है और ये मामला बिल्कुल क्लियर है, ये मामला बिल्कुल स्ट्रेट है कि आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो इसके लिए आप बहुत इतना बड़ा मसला बने हुए हैं उसकी ये एनर्जी और इस तरह के मामला क्यों आए हैं। डेविल का कार्ड कैप्रिकॉन एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, गिव अप नहीं करते आप, जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं। आप बहुत सारे लोग जो है ना वो चुप बैठ जाते होंगे, बहुत सारे लोग बोलते होंगे यार छोड़ो क्या फ़ायदा। आप सारे घोड़े खुलवा कर इसके, आप इसकी हलक की हड्डी जिसको कहना चाहिए ना, आप आजकल इसकी हलक की हड्डी बने हो, यानी आप माजत के साथ पी घुस पड़े हुए हैं किसी के अंदर। बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि इसने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है और आपने भी कहा है कि तुम्हारे 9 के 9 वार होंगे, मैं एक ही अपना 10वां वार करूँगा और चिटपट कर दूंगा। यानी आपने इस वक्त बिल्कुल अपने ना सारे शूटर्स जो है ना वो ऑन किए हुए। 9 ऑफ वॉन्ड्स में गिव अप ना करने वाली एनर्जी आपकी। अगर इसका एक नेगेटिव ऑब्सेशन है तो आप इसकी नेगेटिव ऑब्सेशन में इसको डील करने में ना आप गिव अप नहीं करते, आप सरेंडर नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं वो समझ लें आप मुकाबला कर रहे हैं एक इंसान का। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, सिंपल स्ट्रेट, कज़न, कॉलीग, नेबर्स, सम, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स अगर 5 ऑफ सोर्ड्स होता तो बात अलग है, लेकिन 5 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा इंसान जिसके साथ आपके रोज़ाना किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, रोज़ाना किसी बात पर आपकी इसकी चिक होती होगी। अब देखना कैसे उसकी चुटिया नोच रहा है वो, सब एक दूसरे से लड़ रहा है, सब एक दूसरे से नाराज़ हो रहे हैं। लेकिन जब आप मैदान में आते होंगे तो होता होगा चल आजा भाई चक दे, मैनू ही हाल है वाली बात। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स बनती नहीं आपकी इससे, बिल्कुल भी नहीं बनती। और गैजेट आपके पास है, आप चला सकते हैं इस वक्त, पपेट्स को आप चला सकते हैं इस वक्त। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पर। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक एक कॉम्प्लेक्स भी है फाइनेंसेस का। या तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपका बिजनेस बहुत स्टेबल है, कभी कभार कुछ घरों में और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में लोग इसलिए भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं कि वो समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको उनके काबिलियत के हिसाब से या उनको अपनी फर्मा बरदारी के हिसाब से वो सब कुछ मिलता नहीं। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो जाए। ऑलराइट, आपको नहीं पता चला होगा, यहाँ तो काफ़ी देर हो गई, लेकिन आप तो एक सेकेंड्स में आप वापस आ जाते हैं। मैं बता रही थी कि कुछ फैमिली में, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं। सॉरी, शायद मैं रिपीट कर रही होंगी क्योंकि मैंने पॉज लिया है तो आई हैव टू कंटिन्यू। आप लोगों को बिल्कुल लग रहा होगा कि एक ही बात दोबारा बोल रही हैं। ये बातें भी कहना बहुत ज़रूरी होती हैं, बड़े लोग ऑफेंड हो जाते हैं। चलिए, ये इंसान इस वजह से भी कॉम्प्लेक्स में है क्योंकि ये समझता है कि ये बहुत काबिल है और इसके लिए आप इसलिए बहुत बड़ा मसला है। आपकी रेप्यूटेशन ऐसी है जिसकी वजह से इसको कंसिडर नहीं किया जाता, एक बात। दूसरा, कंपैरेटिवली इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ अर्निंग, जैसे मैंने कहा, वो जो चीज़ें इसको बहुत, यानी आपके और इसके कंपैरिजन में कुछ चीज़ें शायद आपको वक्त से पहले मिली, एज अ ब्लेसिंग, एज अ टैलेंट, एज अ प्रिविलेज, और इसको जो है वो फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करा, इसने बहुत सारी चीज़ें वक्त से पहले हासिल करके अवेल करके गवा दी, आपका टाइम अब आया। तो इस तरह के कंपटीशन, इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब ये है कि आपने शायद ग्रेस और इंटेलिजेंस के साथ लाइफ में ग्रो किया, इन्होंने सिल्वर स्पून चाइल्ड, या ऐसा आप समझ लीजिए कि पहले सब कुछ सही सही था, अपने टाइम पर, हाई टाइम पर उन्होंने बड़ा अपना टाइम कोई ऐसा लश सा गुजारा, अब इनको थोड़ी सी डिप्रीवेशन फील होती है। तो अब आप बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है, एक अथॉरिटेटिव मैनर में आप लग रहे हैं, तो इनको ये चेक एंड बैलेंस बुरा लगता होगा, लेकिन इट्स नीडेड टू। तो हो सकता है कभी कभी इंसान बहुत ही ऐसा होता हो कि मेरी तो अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है, मेरा तो मिजाज ऐसा नहीं है, मैंने तो आज तक किसी की सुनी नहीं है, मैंने तो आज तक अपने घर में किसी की ऐसी नहीं सुनी, इस तरह का। लेकिन आप थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस ज़रा सख्त रखते हैं, लग रहा है ऐसा, ख़ास तौर पे फाइनेंसेस पर। ये किस तरह का आपके साथ इसका लेना देना है। आप लोग लोन्स के मामले में एक दूसरे के साथ हैं, आप लोग HR में हैं, आप लोग
बिजनेस डील्स में साथ हैं, जो भी हैं, सेविंग से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, पैसे जमा करने से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आपकी ऐसी नज़र है कि बेटा तूने 1 रुपए का भी अगर घपला किया ना तो मैंने तेरी गिच्ची दबा देनी है। तो इस वजह से भी आप जो है ना वो बहुत ना आप खुद कुछ गलत करते हैं और ना आप कुछ किसी को कुछ गलत करने देते हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे गाड़ी के आड़ में बहुत कुछ करवाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ख़ानदान में या फैमिली में, वो गाड़ी का काम समझ नहीं आता, किसी को लोग गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी तो क्या है, व्हीकल का कोई मामला है, एक ड्रीम कार है, शायद आप उसके लिए अपनी सेविंग कर रहे हैं, और ये इंसान जो है वो कुछ ना कुछ फड्डे अड़ा के, रोड़े अटका कर आपसे आपकी सेविंग्स को ना हिला जुलाता है, और आप फिर उसके ऊपर आपको रख के, आप इसको रख के कस देते होंगे। कुछ कोई चीज़ तो ऐसी है जिसके लिए आप मसला बने हुए ना, उसके ऊपर आपका स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस है, और उसको इस स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस से बहुत मसला है। हर्मिट कार्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड हियर, आई रियली वांट टू नो। 600 देख लें जनाब, गिव एंड टेक, दोनों एक तरफ एक ही तरह का काम करें। गिटार ये भी बजा रहा है, गिटार वो भी बजा रही है। अभी मैंने स्किल और टैलेंट की बात की। इस इंसान को अपने टैलेंट को लाउड एंड क्लियर बोलना पड़ता है। आपका कोई कुछ ना कुछ आपका प्रिविलेज है, आप पे ट्रस्ट करते हैं लोग, आपका क्या है शख्सियत का मामला कि यू नो बेग करना, और ये आप इसके लिए बड़ा मसला बने हुए कि इसको बताना ही पड़ेगा, इसको कहना ही पड़ेगा, इसको करवाना ही पड़ेगा, और इसको आपसे होता होगा कि मेरा और इसका जो है ना बड़ा टफ वो चल रहा है। एंड दिस इज़ समथिंग आप इसमें शायद जो आप मैंने कहा था ना नट शेल में चले जाते हैं। इसके इस इंसान के रिएक्टिव बिहेवियर्स भी जो होंगे ना, वो ऑब्वियस कर देते होंगे कि इसको आपकी किस बात से मसला हुआ है। ये मैं आपको बता दूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने गेस करें आप फिर कि ये कौन है शख्स जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हैं। आपने कोई बात कही, अब इसके ना दिमाग में एक नेगेटिव बात है कि मुझे इसी की बात नहीं माननी, मैंने वो बात नहीं माननी जो इसने कही। अब क्या होगा, ये खुद तो नहीं मानेगा, इसको एक ग्रोह चाहिए होगा, सिबलिंग्स चाहिए होंगे, बाकी के कज़न्स चाहिए होंगे, फ्रेंड्स चाहिए होंगे, जो इसके साथ मिल जाए आपकी उस बात को ना मानने के लिए। आपकी कुछ ऐसा, आपका लोगों के ऊपर ट्रस्ट है, आपका कुछ इस तरह का पर्सनैलिटी का ऑरा है कि आपको सब नहीं इनकार कर पाते, यही एक इनकार कर पाता। उसमें आप ना बड़े तरीक़े से अपने नटशेल में जाकर अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करने के बाद आप फिर जिस तरीके से बाहर आते हैं, क्योंकि आप रिफ़्लेक्ट करके शायद ये तय कर लेते हैं कि अब मेरा नेक्स्ट वार क्या होगा, और वो जो है ना धाएँ करके लग जाता है। ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने पहले ही कहा था कि इसको आपके बारे में जानना है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विथ यू वेरी क्लोजली। आप जितने लाइवली और एनर्जेटिक हैं, ये इंसान अंदर से उतना ही डल और बोर है। आप इन दोनों का चेहरा देखें, आपके डेयरिंग अटेम्प्ट्स, आपका एनर्जेटिक होना, और मैंने बिल्कुल रीडिंग के शुरू में कहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात सेल्फ ड्रिवन। आपको किसी लोगों की ज़रूरत नहीं होती कि आकर कोई आपको कहे कि चलो मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूँ, हवा भरता हूँ मैं तुम में और तुम पंप अप हो जाओ। नो, यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ एनर्जेटिक पर्सन। और ये जो आपकी एनर्जी है, इसके लिए इसको जानना है कि ये एनर्जी आप में आती कहाँ से। एंड विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स वेरी क्लियर कि ये इंसान चाहता है कि आप इससे खुल के बात करें। मेरे ख्याल से जिसके लिए आप बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं, इस इंसान ने आपका ट्रस्ट जो है ना बिट्रे किया है। इसने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, और अब आप इस इंसान के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, इसलिए आप इसके साथ बिल्कुल इसको वैसे ही ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये आपको ट्रीट कर रहा है, या ये जनरली लोगों को ट्रीट करता है, जबकि आप बहुत सारे लोगों को वैसा ट्रीट नहीं कर रहे। इसके लिए आप मसला ऐसा बने हुए कि आपने इसको एक तरीके से मिरर करा दिया होगा कि बेटा ये देखो,
अगर तुम ऐसे हो तो मैं भी तुम्हारा ही एक रिफ्लेक्शन हूँ। नॉट दैट कि आप बिल्कुल वैसे उसकी तरह होंगे, लेकिन इसको डील करने के लिए आप इससे भी 2 हाथ आगे हैं, जिसकी वजह से आप इस इंसान के लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए। ठीक है, अब मैं फाइनली सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी रीजंस ढूंढने के लिए। आप किसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए और क्यों? द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आप इसलिए इसके लिए बहुत बड़ा मसला बने हुए हैं क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं। एम्प्रेस, वहाँ मैंने आपको इतने सारे कैरेक्टर्स बताए थे कि आप ये हो सकते हैं, और यहाँ मैंने एक कैरेक्टर बताया जो कि एक ब्यूटिशियन का, सेल्फ ग्रूमिंग का, अपने आप को निखारने का। और ये इंसान आपकी बहुत सारी क्वालिटीज़ से इम्प्रेस है। तो इसको ये पता है कि मैं तो एक ही तरीके के लकीर का फ़कीर हूँ, इधर से कूदूँगा तो नीचे गिरूँगा। आपको बहुत सारे मल्टीपल वेज आते हैं एडजस्ट होने के, और इसको मालूम है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा तो एक ही ट्रैक है, मैं इससे हट के और क्या करूं। आपका एम्प्रेस होने की वजह से टॉरस एनर्जी, यू आर ब्रिलियंट इन वेरियस स्किल्स। और दूसरी बात ये कि आप इसके लिए इसलिए भी बहुत बड़ा मसला बने हुए कि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आश्कार हो जाती हैं लोगों की। देखें, आप वो दूरबीन से ना दूर की कौड़ी लेकर आ रहे हैं, दूर की कौड़ी। तो प्लानिंग जो है आपकी बहुत अच्छी होती है। और क्यों आप किसी के लिए मसला बने? बिकॉज कुछ लोगों का ट्रस्ट, जो दूर दराज भी हैं, वो लोग भी आप पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके आपकी बात को मानते हैं, क्योंकि वो अंधे नहीं हैं, वो समझते हैं अगले के मिजाज को। आपने बहुत सारे लोगों का दिल भी जीता हुआ है और आपने बहुत सारे लोगों का भरोसा भी जीता हुआ है। तो ये है वजह जनाब कि जिसके लिए आप दूसरे के लिए बहुत बड़ा मसला बने हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है और आप वाकई किसी के लिए ऐसा मसला बन गए हैं और फिर अब आप उसके लिए क्या करें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना बेहद ख्याल रख सकते हैं। बाय बाय।